हेलो हेलो हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अभी सब बढ़िया होंगे और एकदम इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, अपनी स्टडीज को। तो आज हम बात करते हैं कि हाउ टू क्लियर एनडीए इन जस्ट 80 डेज। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? आज हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बस एक बारी अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो सबसे पहली बात करते हैं, हाउ टू क्लियर एनडीए इन जस्ट 80 डेज। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टेस्टेड प्लान के बारे में कि हाउ टू क्लियर एनडीए इन जस्ट 80 डेज। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो या फिर जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो सही है और आप उसको फॉलो करते हो, तो 80 दिन भाई बहुत होते हैं। ठीक है, 80 दिन काफी हैं। ठीक है, और ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसमें आपको मिलेगा एग्जैक्ट रोड मैप कि आपको कैसे 80 दिन को अपने एवेल्युएट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है अपनी प्लानिंग को। ठीक है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है, कितना करना है, और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं, सेशन को कर दीजिए लाइक। तो देखिए, एसएसबी हाइक्स यहाँ पर आपको भाई कंप्लीट एसएसबी की प्रिपरेशन हवे। यहाँ पे हम डेली लाइव प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक भी। ठीक है, रिटन कंटेंट जो कि एनडीए सीडीएस एफकेट का है, आपको तीनों को मिल जाता है। ठीक है, पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल जाता है, जो कि आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू रिटेन एनडीए सीडीएस एफकेट एसएसबी एफएसबी एनएसबी, आप सब क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इंटरेक्शन सीनियर्स के साथ होता है, असेसर्स के साथ होता है। असेसर्स इन द सेंस जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनके साथ आपका आ, एक तरीके से कह सकते हैं सेशन करवाया जाता है, इंटरेक्शन करवाया जाता है। और भाई जो एसएसबी ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हाउ टू क्लियर एनडीए इन जस्ट 80 डेज। ठीक है, स्मार्ट डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन द पीवाईक्यूज। भाई ये पीवाईक्यू हम बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? आखिर कैसा है, क्या है इन पीवाईक्यू में? पीवाईक्यू में भाई बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम पीवाईक्यू से पता लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। हम पीवाईक्यू से पता लगा सकते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमारी जो एक तरह स्ट्रेंथ है, या फिर हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की होनी चाहिए, वहां से हमें पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इज 80 डेज रियली इनफ? तो भाई ये रियलिटी चेक होता है कसम से। भाई सबके दिल में आता होगा, क्या 80 दिन काफी हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनडीए के लिए साल भर चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। लेकिन सच ये है, क्या एनडीए नॉलेज का एग्जाम है? क्या एनडीए टाइम टेकिंग एग्जाम है? क्या है? तो बेसिकली मेरा एक जो मेरा मानना है, एज पर माय ओपिनियन, एनडीए नॉलेज, स्पीड और प्रैक्टिस का एग्जाम है भाई। कि आप आपका सिलेबस क्लियर हो। ठीक है, पीवाईक्यू आपने पढ़ाई की हो, तो 80 दिन बहुत है भाई। अगर आप देखो, फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। मैंने ऑलरेडी सबको बता रखा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्वांटिटी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली क्वालिटी। ठीक है, तो अभी आपको ये जानना है कि भाई क्वालिटी पे फोकस करें या फिर क्वांटिटी पे फोकस करें। ठीक है, हमें फोकस करना है क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लें। ठीक है, 80 दिन काफी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्मार्ट सिलेबस कवरेज, मैंने फिर से बता दी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, हाई वेटेज जो टॉपिक होते हैं उन पे अगर हम करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन एक प्लान बनने वाला है। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, पीवाईक्यू भी होने चाहिए। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी, बिल्कुल मैंने फिर से बताया, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जरूर मैटर नहीं करता कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप 6 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और भाई एसएसबी रेडी माइंडसेट इन द सेंस कि आप रिटन के साथ साथ थोड़ी सी एसएसबी की तैयारी भी करते चलिए। यहाँ पर आपको क्या होगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रॉब्लम बिल्कुल फेस होगी ही नहीं है आपको जब आप एनडीए क्लियर करके एसएसबी में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगर आपका अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। ओके, सबको पता है, हम सब एनडीए एग्जाम देने आए हैं। ठीक है, एनडीए में दो पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और गेट का। ठीक है, मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, गेट 600 मार्क्स का होता है, और टोटल जो होता है मन 900 मार्क्स। ठीक है, अब सबको पता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और स्मार्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है कि भाई अगर जिसको एग्जाम के बारे में ही नहीं पता फिर उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है भाई, कि 600 गेट के हैं, 300 मैथ के हैं, ठीक है। और मैथ में हमें भाई 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन पड़ता है। गैट में हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पड़ता है। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहती है, ठीक है। 1/4 की, 1/3 की रहती है, ठीक है। अब आते हैं भाई आपका 80 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान क्या होने वाला है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है कि भाई सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो भाई 80 दिन का यार जो ब्रेकडाउन मैंने किया है ना, मैंने किया 3 पार्ट्स में। पहले से डे 1 से डे 30 तक आप करेंगे फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन इन द सेंस अपने बेसिक्स क्लियर, आपके जो भी थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है ना, ठीक है। सिलेबस का ब्रेज करेंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, या फिर हम बात कर लें जो अपनी नॉलेज है, उसको सिस्टमेटिकली हम बढ़ाएंगे। 31 से 60 दिन का जो है ना, वो हमारा प्रैक्टिस फेस में आ जाएगा। यहाँ पे हम पीवाईक्यू जितना लगा सकते हैं उतना लगाएंगे। मतलब इन द सेंस डीपीपी तो डेली लगानी है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। वो कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे एसएसबी हाइक्स पर। अब आपको मैं देने वाला हूँ डेली एसएसबी सेशन के साथ साथ डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर द एनडीए एंड सीडीएस बोथ एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे कि भाई आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो? यार ऐसा होता है ना, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैं पीवाईक्यू मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब, है ना। ऐसा बहुत के साथ होता है। तो वहां पे भाई कुछ ना आपके माइंड का डिस्ट्रक्शन होता है कि आपने उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। डे 61 to 80 जो आता है मास्टरी फेज, ठीक है। इसमें भाई हमने जो भी अब तक पढ़ा उसका रिवीजन करके, ठीक है। और इसमें जो 31 से 60 दिन वाला है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि एक वीक में हम 2 या 3 मॉक लगाएंगे। लेकिन जो 61 से 80 वाला है ना, उसमें डेली मॉक लगाएंगे भाई, और फुल टाइम एनालिसिस करके कि भाई कितने क्वेश्चन जा रहे हैं, कितने सही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू को देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ से आते हैं भाई, पीवाईक्यू से। फिर से मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू, आखिर क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना। जैसे हम मैथ की बात करें तो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, या फिर कैलकुलस है। और गेट की बात करूं तो भाई इंग्लिश भाई सबसे ज्यादा नंबर देती है, फिजिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। और जो हमारा वेटेज है ना, अपना जो पूरा टाइम है, वेटेज के हिसाब से हम फिर डिवाइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे चलते हैं, तो अगर वीडियो लग रही है आपको अच्छी तो कर दीजिए लाइक। अब आते हैं भाई, डेली स्टडी हमारा शेड्यूल होना चाहिए। क्या सर हम 20-20 घंटे पढ़े हैं ना, क्या हम 12-12 13-13 घंटे पढ़े, क्या हम 14-14 घंटे पढ़े? नहीं भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसी है भाई, डेली टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है 6 से 8 घंटे टोटल स्टडी आवर्स, आप बीच में से कुछ रख सकते हो। तो भाई 24 घंटे में से इतना तो दे सकते हो ना, अगर एनडीए का ड्रीम पाला है तो, ठीक है। जिसमें से 2.5 से 3 घंटे मैंने मैथमेटिक्स का रखा है, क्योंकि मॉर्निंग में रखा है। और मॉर्निंग माइंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप मैथ को सॉल्व करते हो ना, एकदम आपका माइंड फ्रेश होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और भाई गेट के लिए मैंने 3 से 4 घंटे का टाइम रखा है। 1 घंटे का जो मैंने टाइम है वो उसलिए रखा है मैंने, जो आपने पूरे दिन पढ़ा उसका रिवीजन और पीवाईक्यू उसके लगा सकें। और बाकी जो आपका पीछे चल रहा है ना, उसका तो 10-15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन को भूलना नहीं है। मैंने मिस्टेक्स आपको, कॉमन मिस्टेक्स बताई थी, आप क्या क्या करते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज कि बहुत ज्यादा बुक्स को अवॉइड करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। यूट्यूब पे चैनल से इधर से उधर भागते हैं ना हम, कि यार ये सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इन्होंने महापाठशाला लगा ली, इन्होंने ये लगा ली। तो डोंट डू दैट, ठीक है। कोई एक टीचर्स पकड़ो, मैं किसी टीचर को बोल नहीं रहा हूँ। अगर मैथ के लिए अगर आपको अच्छे लगते हैं, बीवीआर को आप ले सकते हो, ठीक है। एक टीचर पकड़ो, वहां से करना स्टार्ट कर दो, इधर उधर मत जाओ। क्योंकि देखो, जहां ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, वहां ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, वहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप ज्यादा ऑप्शन अपने लिए बनाओ ही मत ना। एक टीचर आपने कोई पहले एनालिसिस करो कि कौन सा टीचर मैथ के लिए बढ़िया है, हमने वो पकड़ा, ठीक है, अब हम उससे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर से उधर जाने में। क्योंकि आप जब टीचर चेंज करते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट भी चेंज करने पड़ते हैं। हर किसी टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। यहाँ मैंने कहा है भाई, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, ठीक है भाई। रेगुलर मतलब 6 आवर फोकस्ड स्टडी, ठीक है, ट्रम्प्स ओकेजनली 12 आवर्स मैराथन और वॉट एवर, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें मिलने वाला है कि भाई हम सब्जेक्ट वाइज ही डेली टाइम मैनेजमेंट यार कैसे करें। सर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है, आप कर सकते हो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्योंकि
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो, प्रैक्टिस फॉर्मूला, ये पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ एसएसबी हाइक्स में, जाके एक बार देख लीजिएगा। आफ्टरनून में हम इंग्लिश कर सकते हैं, इवनिंग में हम जनरल स्टडी कर सकते हैं, और फिर नाइट में पीवाईक्यू कर सकते हैं। और ये आप अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज नहीं करना है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लें भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में कौन रहने वाले हैं, मैंने भाई ट्रिग्नोमेट्री पे 5 स्टार्स लगाए हैं, ठीक है। 70% जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन टॉपिक से आते हैं। तो मैंने फिर से बोला हूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, नो 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 नो, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमें जाना है क्वालिटी पे। क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो भाई सबसे देखो, एक होता है हार्ड वर्क, होता है स्मार्ट वर्क। तो नाउ इट्स टाइम टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मैंने जो हाई प्रायोरिटी के टॉपिक है वो इसमें डाल दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है, अर्थमेटिक, स्टैटिक्स एंड ज्योमेट्री, और एक और रख लेना भाई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको आपको रखने का फायदा ये होगा कि अगर आप प्रोबेबिलिटी रखते हो ना भाई, प्रोबेबिलिटी से हर ईयर कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई वो तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियल चीज होने वाली है। मैथमेटिक्स के जितने भी हैं भाई, क्योंकि देखो, मैथ की एक मैं तुम्हें चीज बताऊं कि मैथ में ना फॉर्मूला याद रखना काफी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन पीवाईक्यू के पैटर्न जो हमारा हो, हमें पता चल जाए कि भाई पीवाईक्यू का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो फिर हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ऐसी बात करूं कि हर एग्जाम में ही रिपीट होती है ये चीज। तो भाई फोकस रहेगा हमारा एक्यूरेसी प्लस स्पीड पे। और वो कब आएगी, जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। और क्वेश्चन कब लगेंगे, जब हमें कॉन्सेप्ट आते होंगे। कॉन्सेप्ट कब आएंगे, जब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ज्यादा मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं यार ये, ठीक है। गेट इंग्लिश क्या है यार, मैं बार बार यही क्यों कहता हूँ, गेट की जो इंग्लिश है वो योर हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए इंग्लिश इंडिया का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। स्कोरिंग सेक्शन देखो, मैथ में 300 क्वेश्चन आते हैं, वो 300 नंबर होते हैं। इंग्लिश में 200 नंबर होते हैं, ठीक है। डेली अगर हम 30 से 40 या 10 से 20 वर्ड भी जो वोकैब के कर रहे हैं, ठीक है, पीवाई को पैसेज लगा रहे हैं या फिर एरर स्पॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो काफी है। और देखो, अगर इंग्लिश स्ट्रांग हो गई ना, तो सिलेक्शन का भाई प्रेशर जो है ना वो आधा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश ही तुम्हारी फिर एसएसबी में आने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वोकैब पावर, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आपको करनी पड़ेंगी भाई साइमल्टेनियसली अपना वर्क। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा हर एक चीज। ग्रामर, अगर मैं पोर्शन की बात करूं, ठीक है, कंप्रेहेंसिव स्किल्स की बात करूं, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं, और इसके लिए सबसे जरूरी है रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बार बार इतना क्यों कहता हूँ कि रीडिंग, वाई रीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस। भाई रीडिंग इसलिए जरूरी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ही जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई गेट क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको डाल दिए हैं भाई जो आपकी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना भाई, देख लो। मैं अगर एक एक करके बताऊंगा तो ये भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, है ना, हिस्ट्री फोकस, ज्योग्राफी एसेंशियल, पॉलिटी बेसिक्स, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिए हैं। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे एसएसबी हाइक्स पर, ज्वाइन कर लेना। देखो फिजिक्स के क्वेश्चन तो मोस्टली जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट ही आते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिए लास्ट के 6 से 8 मंथ का रिवीजन काफी इनफ है, काफी। करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, एग्जाम आ रहा है उससे पहले यार एक बार ना गो थ्रू कर लेंगे जो हमने नोट्स बनाए हैं उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, बाकी हो जाएगा। हिस्ट्री में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। और बाकी टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेली 6 से 7 घंटे, मतलब टोटल मिला के अगर आप दे रहे हो ना, और जीके के लिए 3 से 4 घंटे दे रहे हो, तो वो काफी इनफ है ना। गेट की मैं अगर बात करूं, और भाई और पार्ट 2 एनडीए सिलेक्शन, मतलब अब तक का सबसे बेहतरीन चीज, कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं। मास्टर पीवाईक्यू, स्मार्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, मास्टर टेस्ट स्ट्रेटेजी, अवॉइड कॉमन फिटफॉल्स, डेवलप एसएसबी माइंडसेट। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है, फॉर्मूलों को याद करना है, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है कि यार मेरे पे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मैं छोड़ता हूँ, उनको देखो, ठीक है, गलती को सुधारो यार। देखो डिटर्मिनेशन दो तरीके का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में आप जा रहे हो ना, तो अपने जो गलती की है उसको सुधार के आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक है, ये चीज रहती है। मैंने अवॉइड कॉमन पिटफेल्स, देखो डोंट चेंज बुक वीकली, इग्नोर पीवाईक्यू आप करते हो, या ओवर फोकस वन सब्जेक्ट कि भाई मैं केवल एक ही सब्जेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं। देखो जैसा हम कहते हैं ना, असफलता सफलता की एक कुंजी है, वैसे ही मैं कहता हूँ एनडीए की मैथ एनडीए के पेपर की एक कुंजी है, ठीक है। तो मैथ पे थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो फिर इट विल बी लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट टू यू, ठीक है।
और फिर देखिए, जो एनडीए एग्जाम है वो आपकी केवल नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट करता है आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड करेज। बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड स्टे फोकस्ड, कि आप अपने देश की कैसे सेवा कर सकते हैं, एक जगह फोकस होकर, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 80 दिन काफ़ी हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू फोकस, डिसिप्लिन एंड सक्सेस के साथ। अगर आप तक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया एसएसबी हैक्स, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको देने वाला हूँ डेली एसएसबी प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ डीपीपी फॉर रिलेटेड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड इट विल बी लाइक टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर मैं आपको सिनोनियम्स का दे रहा हूँ तो आपको सिनोनियम्स करना है, एंटोनियम्स करना है, वोकैब का दे रहा हूँ, ठीक है, ईडियम्स का दे रहा हूँ, फ्रेजेस का दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स का दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दे रहा हूँ, टेंसेस का दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, मॉडल्स, ये सारी चीजें आने वाली हैं आपकी वहां पर डेली प्रैक्टिस सेशन में। तो ज्वाइन कर लीजिए एसएसबी हाइक्स, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, तो दिस इज द थैंक यू नोट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, और आपकी एनडीए जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से, ठीक है। क्योंकि हमने जो 80 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। बस लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है। एनडीए क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, सोच, रूटीन और डेडिकेशन भी ऑफिसर जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल, इनको जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 80 दिन को 3 फेज में डिवाइड कर लेते हैं। फेज 1 कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक्स की बात करेंगे। फेज 2 पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस की बात करेंगे। और फेज 3 वेयर वी विल टॉक अबाउट मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। लास्ट सिर्फ 20 दिन और जो है ना वो हम एनालिसिस ही करने वाले हैं, ठीक है। देखो, दो चीज और मैं बताऊं कि इसमें क्या है, अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ब्लाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट 10 ईयर के तो मतलब देख लो यार, पीवाईक्यू आपको एग्जैक्ट ट्रेंड समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम में आ क्या रहा है, और एग्जाम भाई बार बार चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट जो है ना डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होता है, होता ही होता है। और देखो भाई, सबसे बड़ी गलती क्या है, देखो मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादा बुक्स ले जाना, मतलब ले जाना, रिवीजन ना करना, ठीक है, मॉक टेस्ट से डरना। यार याद रखो यार, प्रैक्टिस ही तो कॉन्फिडेंस है भाई। प्रैक्टिस करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि भाई, एनडीए एग्जाम नहीं है केवल आपकी रिटन एग्जाम, ये है थोड़ा सा फिजिकली फिट भी रहने का। तो भाई अपनी फिजिकल और डिसिप्लिन, मतलब मेंटल डिसिप्लिन डिसिप्लिन को भी ठीक कर लो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, है ना। ऑफिसर बनना तो है, तो भाई रूटीन तो ऑफिसर जैसा होना चाहिए ना तुम्हारा सबका। और भाई देखो, लास्ट में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, फाइनल मोटिवेशन फ्रॉम माय साइड इज, 80 दिन बाद अगर आप सिलेक्शन नहीं भी हुए ना, तो आप पहले से 10 गुना बेहतर हो चुके होंगे। इसलिए फुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो भाई, रिजल्ट अपने आप तुम्हें फॉलो करेगा। अगर तुम पढ़ाई को फॉलो करोगे, रिजल्ट तुम्हें फॉलो करेगा। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है स्ट्रेटेजी आपको डायरेक्शन देगी सिलेक्शन की तरफ। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, और याद रखो, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए एसएसबी हाइक को। वहाँ पे मिलने वाली है आपको डेली पीपी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड डेली बेसिस सेशंस, ठीक है। मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन एसएसबी हाइक्स। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले आपको। जय हिंद, जय भारत।